हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और आज के बॉलीवुड मेनिया में आपके लिए है कुछ खास। भाई, कुछ लिसनर्स अपनी फरमाइशें भी भेजते हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी फरमाइश के थ्रू ही, आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग ही मैं अपना पॉडकास्ट करूं। तो मेरे एक लिसनर ने मुझे बोला कि भाई आप मेरा नाम जोकर पर एक पॉडकास्ट लेकर आइए। तो आज का मेरा ये जो पॉडकास्ट है उसी फिल्म को लेकर है। दोस्तों, राज कपूर साहब की एक बेहतरीन फिल्म थी, और कहा यही जाता है कि ये फिल्म राज कपूर साहब की जिंदगी पर आधारित थी। उनकी फिलॉसफी उन्होंने इस फिल्म में जाहिर की। एक बहुत ही बोल्ड फिल्म बनाई उस समय के हिसाब से, और अपना सारा पैसा इस फिल्म में झोंक दिया। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म हिट साबित नहीं हो पाई। इस पर राज कपूर साहब का गुस्सा भी फूटा था। लेकिन कुछ और बातें हैं इस फिल्म से रिलेटेड जो आज मैं अपने इस पॉडकास्ट में बताना चाहूंगी। जैसे कि जब राज कपूर साहब ने राजकुमार को एक कैमियो रोल ऑफर किया तो उन्होंने क्या कहा, या फिर उन्होंने ऋषि कपूर को कैसे कास्ट किया इस फिल्म के लिए। अगर आपको ये सब जानना है तो आपको मेरे पॉडकास्ट में शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ आज हम इस पॉडकास्ट में ये भी बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म के पिटने की वजह क्या थी, या फिर ये कहेंगे कि हम ये फिल्म क्यों हिट नहीं हो पाई, क्या वजह थी ऐसी। तो ये सारी बातें आज आपको मेरे पॉडकास्ट में मिलेंगी। तो बॉलीवुड मेनिया आरजे बीजे के साथ आपको पूरा सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आज हम बात करेंगे फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में, कि क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ इसके पीछे की स्टोरी है कि ये फिल्म बनी कैसे, और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म लोगों को पसंद क्यों नहीं आई, लोगों की उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरी। देखिए, जो फिल्म का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपने तरीके से अपने विजन से फिल्म को सोचता है, और जो देखने वाले होते हैं वो अपने विजन से देखते हैं। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें थी जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन आज फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ कि भाई क्या क्या पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से मेरा नाम जोकर उस तरीके से हिट नहीं हो पाई जैसा कि राज कपूर साहब ने सोचा था। संगम की रिलीज़ के ठीक बाद राज कपूर साहब ने रिलीज़ की मेरा नाम जोकर, और इस फिल्म पर काम उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन ये फिल्म बनने में 1 साल नहीं लगा, 2 साल नहीं लगा, बल्कि इसको बनने में पूरे 6 साल का समय लगा। जब कोई फिल्म लंबे समय तक बनती है ना, तो उससे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर मुग़ल आज़म फ़िल्म को ही ले लीजिए, जिसको बनने में 14 साल लगे थे। लेकिन मेरा नाम जोकर राज कपूर की मैग्नम ओपस थी। वो इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, और टाइम के साथ साथ इस फिल्म पर उन्होंने पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाया। ऐसा भी सुनने में आया कि फिल्म को बनाने में उस वक्त 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 18 दिसंबर 1970 को बनकर मेरा नाम जोकर जो है भारत में रिलीज़ हुई, और फिल्म से राज कपूर को ही नहीं बल्कि पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मगर फिल्म टिकट खिड़की पर बिल्कुल धराशायी हो गई, और वो कमाल नहीं कर पाई जैसा कि उन्होंने सोचा था। इसके बाद राज कपूर साहब बिल्कुल टूट गए थे, शराब में डूब गए थे। लेकिन चलिए, कभी कभी होती है चीज़ें। अब मैं बात करती हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरा नाम जोकर बनी कैसे। अच्छा, इसमें आपको पता है कि राज कपूर साहब की जो यंग एज की भूमिका है, जिसमें वो बच्चे का किरदार जो है वो उनके बेटे ऋषि कपूर ने अदा किया था। और बड़ी ही दिलचस्प बात ये थी कि ऋषि कपूर साहब को पता भी नहीं था कि उनके पापा उनको ये फिल्म ऑफर करना चाहते हैं। एक बार ऋषि कपूर साहब ने ही फिल्म की कास्टिंग का किस्सा सुनाया था। और आपको पता है कि जब उनकी जो किताब रिलीज़ हुई थी उसमें ये किस्सा था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे उनके पापा ने उनको ये फिल्म ऑफ़र की थी। ऋषि कपूर और उनका पूरा खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, और उसी समय राज कपूर साहब ने बहुत ही सरल से अंदाज में ऋषि कपूर को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा जी से ऋषि को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने की परमिशन मांगी। कृष्णा मान गई, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि इस फिल्म की वजह से ऋषि कपूर की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। राज कपूर ने वैसा ही किया, और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग्स वीकेंड्स पर शूट की, ताकि फिल्म भी पूरी हो और ऋषि कपूर के स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो
जब ऋषि कपूर को ये बात पता चली अपने करियर के बारे में, जब उन्होंने ये डिस्कशन सुना तो वो एकदम पम्प्ड अप हो गए और एक्साइटमेंट के मारे वो डाइनिंग टेबल से उठे और दौड़कर अपने कमरे में चले गए और हबड़ तबड़ में उन्होंने ड्रॉयर से कॉपी पेन निकाला और सिग्नेचर करने लगे। लोगों ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो ऋषि कपूर साहब ने बताया कि वो अपने ऑटोग्राफ देने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म मेरा नाम जोकर के पहले सेगमेंट में ऋषि कपूर ने अपने पापा राज कपूर के बचपन वाला किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनके काम को लोगों ने बहुत सराहा और इसी की वजह से उनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। अब एक और किस्सा था इस फिल्म में, वो था कुमार साहब ने राज कपूर साहब को ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। और ठुकराई तो ठीक है, लेकिन ठुकराते वक्त ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से राज कपूर साहब बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। अच्छा, राज कपूर साहब ने ना इसमें कई सारे आर्टिस्ट्स को लिया था। धर्मेंद्र साहब को लिया था जिनके साथ उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था। उसमें गेस्ट रोल में नज़र आए थे धर्मेंद्र साहब इस फिल्म में। और फिर उन्होंने मनोज कुमार को भी अप्रोच किया, लेकिन तब वो मुंबई में शूटिंग कर रहे थे और राज कपूर ने मनोज कुमार को फ़ोन किया, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई कि मनोज कुमार साहब ने बोला कि रॉन्ग नंबर है और फ़ोन काट दिया। राज कपूर को लगा कि मनोज कुमार उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। अब अगली बार दोनों की मुलाकात एक जगह पर हुई जहाँ पर कंपोज़र जयकिशन के यहाँ पर हुई, जहाँ पर बातचीत में राज कपूर साहब ने वो रॉन्ग नंबर वाला जिक्र छेड़ दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपने मुझे बोला था। इसके बाद मनोज कुमार ने उन्हें उस दिन का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि बेशक वो उनकी फिल्म में ज़रूर काम करना चाहेंगे, क्योंकि मनोज कुमार चाहते थे कि वो राज कपूर के साथ उनकी फिल्म में काम करें, चाहे वो गेस्ट रोल ही क्यों ना करना पड़े। अब पता है उसके बाद राज कपूर साहब का क्या रिएक्शन था, सोच भी नहीं सकते आप। राज कपूर साहब ने पहले उनकी बात सुनी और फिर उनकी गोद में सिर रखकर वो रोने लगे। सो स्वीट ऑफ यू। अब उन्हें ऐसा लगा कि मनोज कुमार गलत नहीं थे, उन्होंने बल्कि उनको गलत समझ लिया था। खैर, मनोज कुमार साहब ने अपनी शर्तों पर इस फिल्म में काम किया। अब फिल्म के दूसरे कैमियो के लिए राज कपूर साहब ने राजकुमार जी से बातचीत शुरू कर दी। राजकुमार जी ने सीधे उस रोल को करने से मना कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है कि राजकुमार साहब बड़े ही बेबाक और बड़े ही मुंहफट किस्म के इंसान थे। उनका कहना था कि वो धर्मेंद्र और मनोज कुमार की तरह ऐसा वैसा कोई गेस्ट रोल नहीं करना चाहते हैं, और इस चीज़ से राज कपूर साहब चिढ़ गए। दोनों की आपस में तू मैं भी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि राज कुमार ने ये तक कह दिया कि वो उनसे काम मांगने नहीं आए थे, राज कपूर अपनी ज़रूरत के लिए उनके पास आए थे। इससे दोनों के बीच की जो खटास थी वो बहुत बढ़ गई और राज कपूर ने इसका बदला लेते हुए अपनी फिल्म के गाने कहता है जोकर सारा ज़माना, इसमें राजकुमार के डुप्लीकेट को कास्ट किया था। ये एक तरह से राजकुमार को नीचा दिखाने की कवायद थी और खैर जो भी था वो उनके आपस की बात थी। तो आज ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी इस फिल्म से जुड़े हुए किस्से आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आखिरकार ये फिल्म पिट कैसे गई। भाई कई सारी वजह हैं इसके पीछे। मेरा नाम जोकर को ये कहकर प्रमोट किया जा रहा था कि ये फिल्म राज कपूर की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है और ये फिल्म प्रेरित भी थी, मगर बड़े ही अजीब तरीके से पब्लिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और 3 अधूरी प्रेम कहानियों की मदद से राज कपूर जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जोकर किसी एक व्यक्ति का होकर नहीं रह सकता, वो जनता का है। ये कहीं ना कहीं उनकी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई फिलॉसफी थी, मगर उनकी ये फिलॉसफी शायद जनता समझ नहीं पाई। और फिल्म में कहना वो चाहते थे कि फिल्म ये कहना चाहती थी लोगों से कि चाहे जोकर की ही लाइफ में तमाम मुश्किलें हों, मगर वो कुछ भी करता है लोगों के लिए करता है। पब्लिक को ये लगा कि फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर है, मगर उसे देखकर हंसी नहीं आती है। इसीलिए कहा गया कि मेरा नाम जोकर अपने समय के आगे की फिल्म थी, और वो बात सही भी निकली। उस दौर में वो फिल्म भले ही फ्लॉप रही, मगर जैसे जैसे समय बीता उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस पूछिए मत। जब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए थे तो ये फिल्म जो थी वो क्लासिक्स में गिनी जाने लगी।
अब और भी बहुत सारी वजह थी इस फ़िल्म के फ्लॉप होने की। एक तो ये फ़िल्म ज़्यादा बड़ी थी, मतलब तकरीबन तकरीबन साढ़े 3-4 घंटे की फ़िल्म थी जिसमें 2 इंटरवल्स थे। तो इतनी बड़ी फ़िल्म में भी कभी-कभी लोग जो है ना वो शायद उतना ज़्यादा लंबा समय टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। एक ये भी रीज़न रहा कि ये फ़िल्म इतनी हिट नहीं हो पाई। और एक बार तो राज कपूर साहब का गुस्सा भी फूटा था। खैर वो किस्सा मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी अपने किसी अगले पॉडकास्ट में। लेकिन हाँ, आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, मेरा नाम जोकर फिल्म के फ्लॉप होने का रीज़न आपका अपना क्या रहा? मतलब आप क्या सोचते हैं कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप रही होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आज का ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आरजे बबीता यूट्यूब पर जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरी मेहनत को सफल बनाइए, कमेंट करिए और बस शेयर करिए, यही मैं बोलूँगी। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरा साथ दीजिए। आई होप आपको ये जो पॉडकास्ट है मेरा आज का बहुत पसंद आया होगा। तो आरजे बीजे ऐसे ही बॉलीवुड मेनिया में अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आती रहेगी और आपको एंटरटेन करती रहेगी। बस मेरी एक ही शर्त है कि आप अपना साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहता है ना, तो चीज़ें लाने में, आपको सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है। खैर, मेरा नाम जोकर से जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें हैं जो आगे आने वाले समय में मैं लेकर आऊँगी। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यार से मेरे इस पॉडकास्ट को पूरा सुना और आगे भी सुनते रहेंगे। तो अगले पॉडकास्ट के लिए रहिएगा तैयार और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि